टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंड लंबे समय से शेयर बाजार के सबसे पसंदीदा कंज्यूमर स्टॉक्स में गिनी जाती रही है। वेस्ट साइड और जुडियो जैसे ब्रांड्स की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने कंपनी को निवेशकों का भरोसा नाम कर दिया। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड ने शानदार रिटर्न देकर मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान भी बनाई, लेकिन मंगलवार को तस्वीर अचानक बदल गई। बिजनेस अपडेट्स के बाद शेयर में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिली। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत ब्रांड और लगातार विस्तार कर रही कंपनी का शेयर एक ही दिन में धड़ाम हो गया। क्या ये केवल मुनाफा वसूली है या कंपनी की ग्रोथ की एक अलग ही कहानी शुरू हो रही है? इन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन चलिए पहले शेयर के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को 12% की गिरावट के साथ शेयर जो है बंद हुआ। बीते 6 महीने में शेयर में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। 1 साल में 20% तक गिरा और 3 साल में 151% करीब की गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों से साफ है कि शेयर ने लंबी अवधि में रिटेल को अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन साल 2026 में शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कंपनी ने हाल ही में बिजनेस अपडेट्स जारी किए, जिसके बाद शेयर में गिरावट जारी है। कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए से कम हो गया। बिजनेस अपडेट्स के मुताबिक जून तिमाही में ट्रेंड का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 5,660 करोड़ के करीब था, जो पिछले साल के 4,700 के करीबन कम है, यानी 19% तक कम है। 22% ग्रोथ की उम्मीद थी। कंपनी की बिक्री बढ़कर जरूर उभरी, लेकिन निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि इससे ज्यादा की बिक्री होगी। अच्छे नतीजे भी शेयर को नहीं बचा पाए। अगर वे बाजार की उम्मीदों से कमजोर ही रहे। बड़ी चिंता केवल रेवेन्यू नहीं रही, बल्कि एक्सपर्ट्स ने पाया कि स्टोर काउंट बढ़ रहा है, लेकिन प्रति जो स्टोर है उसकी कमाई उतनी नहीं हो रही है। नए स्टोर में जितने भी हर स्टोर को अगर आप देखेंगे तो औसतन कारोबार पहले जैसा नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर्स की संख्या करीबन 26% बढ़ी, लेकिन रेवेन्यू पर स्टोर लगभग 5% घट गया। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब प्रति स्टोर कमाई कमजोर रही है। अब सवाल ये है कि ट्रेंड की प्रति स्टोर कमाई क्या है और क्यों कम हुई है। देखिए, कई कारण इसके बताए जा रहे हैं। पहला है, नए स्टोर को अच्छी तरह से चलने और जमाने में समय लग रहा है। दूसरा कारण है कैपिटलाइजेशन। जब कोई कंपनी अपने ही किसी पुराने स्टोर या फिर प्रोडक्ट के करीबन दूसरा नया स्टोर खोलती है या प्रोडक्ट शुरू करती है, तो उससे क्या होता है, जो पुरानी स्टोर है उसकी बिक्री कम हो जाती है और वहाँ पे ग्राहक कम आते हैं, और इसी से जो उनका व्यापार है उस पर स्टेबलाइजेशन की जगह प्रॉब्लम आ जाती है। अब ट्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टियर 2 शहरों में भी जो है ग्राहकों को खरीदारी क्षमता मेट्रो सिटी में कम है और वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन 2 स्टोर एक साथ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। इसका असर प्रति स्टोर बिक्री पर भी पड़ सकता है। प्रति स्टोर कमाई घटने के बावजूद विस्तार की रफ्तार धीमी नहीं हुई। जून तिमाही में ट्रेंड ने एक नया वेस्ट साइड स्टोर और 19 नए जुडियो स्टोर जोड़े। 30 जून साल 2026 तक कंपनी के पास कुल 1312 स्टोर थे। इसमें से 300 वेस्ट साइड के थे, कुछ जुडियो के थे और कुछ लाइफस्टाइल वाले थे। अब दिलचस्प बात यहाँ है कि अकेले जुडियो का नेटवर्क वेस्ट साइड से 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज ट्रेंड की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोर जुडियो बन चुका है। भारत में वैल्यू फैशन की मांग तेजी से बढ़ रही है। महंगाई के दौर में ग्राहक कम कीमत पर बेहतर फैशन चाहते हैं और जुडियो इसी सेगमेंट में काम करता है। कम कीमत है, नए डिजाइन है, तेजी से बदलता फैशन है, ट्रेंड है, छोटे शहरों में पहुंच है। यही वजह है कि कंपनी लगातार जुडियो का नेटवर्क बढ़ा रही है। अब यूएई में भी जुडियो के 7 स्टोर मौजूद हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं, आगे शेयर का क्या होगा। सिटी ने सेल रेटिंग के साथ 2733 तक का लक्ष्य रखा। सिटी का कहना है कि रेवेन्यू अनुमान से काफी कम है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट लगातार कमजोर है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कैंसिलेशन का असर दिख रहा है, और इसके अलावा ये है कि सिटी को लगता है कि ये सिर्फ एक तिमाही की कमजोरी नहीं, बल्कि एक संचालनात्मक चुनौती हो सकती है। मैक्यूरी ने भी आउटफॉर्म का जो है रेटिंग दिया है, 3,600 रुपए का लक्ष्य दिया है। मैक्यूरी का मानना है कि बिक्री थोड़ी कमजोर रही। सेम स्टोर सेल ग्रोथ धीमी हो गई, लेकिन मांग सुधरने पर ग्रोथ वापस आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ इसमें करीबन, आपको बता दें कि 3,151 रुपए का लक्ष्य दिया। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रेवेन्यू थोड़ा कमजोर है, एबिटा मार्जिन मजबूत रह सकता है। हालिया तेजी के बाद शेयर में कुछ समय तक दबाव रह सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लंबी अवधि की कहानी अभी भी बरकरार रह सकती है। बर्स्टन ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 3,500 रुपए तक का लक्ष्य दिया। बर्स्टाइन का कहना है कि पहली तिमाही में स्टोर
जो है विस्तार सामान्य रूप से धीमा रहता है। जुडियो की ग्रोथ अब भी मजबूत है। ट्रेंड लंबे समय से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेंड करता आ रहा है। बाजार इस कंपनी को सिर्फ वर्तमान कमाई के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य की तेज ग्रोथ को मध्य रखते हुए ही ये वैल्यू बता रहा है। इसी कारण से जब ग्रोथ थोड़ी भी धीमी दिखाई देती है तो शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यानी ट्रेंड के लिए केवल अच्छा प्रदर्शन काफी नहीं है, उसे हर तिमाही बाजार की ऊंची उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ट्रेंड के लिए आने वाले 2-3 तिमाहियों वाले जो भी नतीजे हैं बेहद जरूरी होने वाले हैं। अगर कंपनी स्टोर विस्तार के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ाती है तो उसमें सफल होती है तो शेयर फिर से तेजी पकड़ सकता है। अगर ग्रोथ की रफ्तार लगातार धीमी रहती है तो निवेशकों की उम्मीदें और ज्यादा कम हो सकती है। ये स्टोरी हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करने की सलाह है तो पहले अपने एक्सपर्ट से बात कर उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।